नवाज शरीफ साहब को लगाम डालने के लिए और उनको मुल्क से बाहर ना जाने देने के लिए अरशद शरीफ के कत्ल का जो मुकदमा था वो शरीफ फैमिली यानी कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर दर्ज हो गया। अदालत ने भी हदायत दे दी। तहरीक इंसाफ का आवाम से किस नौयत का एक बड़ा मुतालबा किया गया। हुकूमत का छोटी ईद के ऊपर बड़ा तोहफा, जबकि काजी ने PhD कर ली। और कौन सा बुजुर्ग सियासतदान जो है वो ज़ेर अताब है, आज के इस अहम गोरखधंधा में आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहिब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की एक बहुत बड़ी खबर है, इसको बड़ा बागौर आपने सुनना है। चूँकि जब इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान या कोई भी सियासी जमात और फिर हुकूमत एक पेज पे होते हैं तो बेशुमार राज और न्याज की बातें करते हैं, मंसूबे बनाते हैं, सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब वो पेज फटना शुरू होता है और फट जाता है तो उसके बाद उन्हीं अच्छे दिनों की जो बातें होती हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उसके एविडेंस जमा किए जाते हैं, फिर उसको जवाब बनाकर उस सियासी जमात और उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाता है। जब तक आप एक पेज के ऊपर होते हैं उनकी हाँ में लाते हैं, चाहे आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए ना बनाया जाए, केसेस ख़त्म किए जाएँ, आपको आर्मी चीफ लगाना हो, कोई बैत कर लेता है, बयानिए को छोड़ देता है, वोट को इज्जत देना छोड़ देता है, एक रिटायर्ड बंदा होने वाला मुल्क का आर्मी चीफ बन जाता है, कोई डिग्गी में बैठ के उनके पास चला जाता है, इवन ख्वाजा आसिफ जैसे लोग उनके पाँव पकड़ लेते हैं। डील ये होती है, लंदन प्लान ये बनता है कि इमरान खान को जेल में डालना है, उसके ऊपर हमला भी करना है, उससे बल्ले का निशान छीन लेना है, उसके आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने हैं, प्लस फार्म 45 जो है उसके तहत उनको जीतने नहीं देना, फार्म 47 लेके आना है, उसके तहत उनको हरा देना है, मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। और जब वो नहीं बनाते और फिर जब उनके साथ भी धांधली होती है और उस धांधली के नतीजे में सारे रो रहे होते हैं और फिर जब वो इंतकाम लेने की बात करते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे मियाँ साहब सेनेट का वोट डालते हुए ये कह रहे हों, इससे कबल मैंने व्लॉग में आपके साथ जिक्र किया था कि मैं वोट तो दे रहा हूँ लेकिन मेरे दिल के ऊपर बड़ा बोझ है। चाहे वो मियाँ जावेद लतीफ़ हों कि हम जल्द आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, कैसे धांधली की, चाहे फिर वो सेनेटर अफनानुल्लाह क्यों ना हों कि चंद माह गुजरेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, किसने किया, और फिर मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाएं। उधर से इमरान खान जो है वो आर्मी चीफ का नाम लें कि बुशरा बीबी को जहर देने में और उनकी जान लेने में और उनको नुकसान पहुंचाने में आर्मी चीफ मुलव्वस हो सकते हैं, और अगर इनको कुछ हुआ तो ये होगा। बड़ी खबर ये है कि अरशद शरीफ साहब 2 साल कबल इस दुनिया से गए थे, शहीद हुए थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और अब 2 सालों के बाद जो मुकदमा है वो शरीफ फैमिली के ऊपर यानी कि बराह रास्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर दर्ज किया गया है। अब इस सिलसिले में थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखा जाए तो जब अरशद शरीफ साहब कीनिया में गए तो उसमें जो कुछ लोग थे लंदन से, उनका जिक्र हुआ उसके अंदर। और फिर लंदन में जिस दिन अरशद शरीफ की मैयत पाकिस्तान आ रही थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस वक्त उनकी वालदा के हवाले से मैयत की को वजह बना के जिन लोगों ने तनकीद की थी, उन्होंने उस दिन केक काटा जिस दिन अरशद शरीफ साहब की मौत हुई। अलग बात है कि वो किसी की होली मना रहे थे या जो भी चीज़ें थी, और प्लस ट्वीट जब की तो तबूत में बंद हुई लाश अरशद शरीफ की आई तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई जो मरियम साहिबा की तरफ से तंज किया गया कि मैयत को वजह बना के बिल आखिर उनको माफ़ी मांगना पड़ी थी। तो यकीनन अगर तो अरशद शरीफ को मारने वालों ने नून लीग को इत्माद में लेके और उनके साथ मिल के अगर कुछ चीज़ें की थी या किसी भी हद तक उनके साथ मुलव्वस थे और इनकी कमज़ोरियाँ अरशद शरीफ के केस को वजह बना के अगर हैं तो फिर तो ये शिकंजे में आएंगे। लेकिन मैं इस FIR की मज़ामत करता हूँ, ये गलत है। और उस वक्त जब एक तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा बतौर वज़ीर आला उम्रा की शहादत हासिल कर रही हैं, ये आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं, उनके साथ ख्वाजा आसिफ हैं, मलक अहमद खान हैं, दीगर लोग मौजूद हैं। ये उन लोगों से मुलाकात हुई, हमारे पास तस्वीर पहुँची, आप इनको देख सकते हैं। और दूसरी जानिब उम्रे की अदायगी इन्होंने अपने पैसों से की, फिर तो ठीक है, अगर सरकारी ख़जाने से की तो फिर मैं इतना जुमला कहूँगा कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जाए, उसके मज़दाक है। और उसकी वजाहत में ये देना चाहूँगा कि सरकारी ख़जाना जो है, मैंने इसके ऊपर रोज़नामा ख़बरें के साथ जब था अपने इलाके से तो उस वक्त मैंने रिपोर्ट की थी जिसमें मुफ्ती महमूद हुसैन शाह, हाफ़िज़ अदरीस अहमद, मारिफ़ इस्लामिया के डायरेक्टर और बेशुमार लोग थे। तो हमने उसके ऊपर लिखा था कि अगर सरकारी ख़जाने से कोई सहाफ़ी, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई वज़ीर-ए-आज़म, सदर, कोई आर्मी चीफ, कोई भी शख्स अगर हज करता है तो ये उसका हज और उम्रा जो है वो कबूल नहीं हो सकता। क्यों? ये सरकारी ख़जाना बैतुल माल की रकम से ये हज और उम्रा करते हैं। बैतुल माल की रकम यतीम, मसाकीन, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों के लिए होती है। उसके ऊपर जो हक़ है वो सिर्फ यतीमों मस्कीनों का होता है। और हाकिम वक्त जो होता है वो कौमी ख़जाने का मुहाफ़िज़ होता है, मालिक नहीं होता। और उससे हज और उम्रे करना बिल्कुल कबूल नहीं है। उसकी
जो शराइत हैं वो कुछ और हैं। अपनी हलाल की कमाई हो, किसी से नाराज़गी ना हो, आपने किसी का कर्जा देना है तो अदा करके जाएं, किसी से ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है तो उसके ऊपर माफ़ी मांगें। बहरहाल वापस आते हैं इस मौजू के ऊपर कि ये कितनी बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अरशद शरीफ जब 2 साल पहले दुनिया से चले गई और अब जो FIR है अरशद शरीफ का मुकदमा वो किसके ऊपर दर्ज हुआ, वो शरीफ फैमिली के ऊपर दर्ज हुआ। और अगर ऐसे किया जाएगा तो उसकी वजह यह है कि इनको जो इस्टेब्लिशमेंट को ये आंखें दिखा रहे थे, जो कह रहे थे कि हम कुछ माह और कुछ हफ्तों के बाद जो है आपको बताएंगे हमारे साथ क्या हुआ, उन्हें टफ टाइम देना चाहते थे, वोट को दोबारा इज्जत दिलवाना चाहते थे, तो इनको ज़दोकोब करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। मुझे नहीं लगता ये बात ठीक है, ये गलत किया जाएगा। अगर शरीफ फैमिली के ऊपर अरशद शरीफ के केस को वजह बना के चीज़ें की गई तो हाँ, अगर कोई इस तरह के हालात हैं, कुछ एविडेंस हैं, उनको सामने लेके आए। लेकिन ब्लैकमेल करने के लिए अगर कोई भी अदारा, कोई भी ये चाहेगा कि हम शरीफ फैमिली हो या कोई भी हो, आसिफ ज़रदारी, इमरान खान, वो बतौर सहाफ़ी हम इस चीज़ को कबूल नहीं करते और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हमें मुज़ामत करनी चाहिए। ताहम अरशद शरीफ कत्ल केस में पेशरफ्त मुकदमे की दूसरी FIR के इंदराज और शरीफ ख़ानदान को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर IG और SSP इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब की गई है और एक आम शहरी ने यह दरख्वास्त दायर की है। और जब एक आम शहरी दरख्वास्त दे और फिर रमना थाने के अंदर उसका पर्चा दर्ज किया जाए तो आप समझ लें कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई हैं, किस सुराख से निकली और उनका रिएक्शन किसके ऊपर होगा, किस तरफ से चीज़ें आई हैं, आगे उसके अगराज और मकासद क्या हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। आने वाले दिनों हफ्तों में इस चीज़ के ऊपर आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो देखने और सुनने को मिलेंगी और मज़ीद डेवलपमेंट होंगी। ताहम इसके अंदर जज साहब ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं कि आप देखिए कि जो जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, जो शामिल हैं, जो वो कहीं मुल्क से बाहर ना जा सकें, यहीं पे मौजूद रहें। और अब लगता है कि मियाँ साहब उम्रे पे तो नहीं जा सके थे सेनेट का वोट देने की वजह से, लेकिन इस मुकदमे का इंदराज हो गया तो शायद मियाँ साहब लंदन में इलाज के असूल के लिए ना आ सकें। मेडिकल का जो टेस्ट करवाना था, चेकअप था, वो भी नहीं हो सकेगा, इनको मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये इसके आगे पीछे की कहानी जो थी, मैंने सोचा कि आपको इसके ऊपर वजाहत दे दूँ। इमरान खान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने अवाम से, अवाम पाकिस्तान से और बिलखसूस अपने कारकुनों से एक मुतालबा किया है और उनका मुतालबा यह है कि 9 अप्रैल को रजीम चेंज ऑपरेशन के 2 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कौम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन अंदाज में बाहर निकली और PTI का परचम लहराए। और कोर कमेटी PTI ने यह अवाम पाकिस्तान से और बिलखसूस अपने कारकुनों से मुतालबा किया है, चूँकि रजीम चेंज 9 अप्रैल जो है उसको कल, आज यानी कि जब आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो आज के दिन का मुतालबा है। आप देखते हैं कि अवाम जो है वो किस हद तक इमरान खान साहब की जो पार्टी है उसकी जो कोर कमेटी ने मुतालबा किया है, जिसमें गौर खान शामिल हैं, दीगर लोग शामिल हाल हैं, उनके कहने के ऊपर अवाम बाहर किस हद तक निकलते हैं, उनकी तादाद क्या है, कितना एहतजाज करेंगे, कोई उनको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्या चीज़ें होंगी। तो ये एक दूसरी आज की डेवलपमेंट थी। हुकूमत का छोटी ईद के ऊपर बड़ा तोहफा जो है वो किस नौयत का है और इस सिलसिले में हुकूमत का अवाम को ईद उल फितर का खूबसूरत और खुशियों भरा तोहफा। नेपरा ने बिजली 6 रुपये 92 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है और ईद के ऊपर तो लोगों को रिलीफ देना चाहिए था, छुट्टियां तो उनको आप देंगे, लेकिन छोटी ईद के ऊपर ये बड़ा तोहफा नहीं, ये जुल्म है, ये अजाब है। और उन्होंने महंगाई करके, बिजली को महंगा करके, बिजली फ़ी यूनिट 4 रुपये और 92 पैसे जो महंगी हुई है, ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक अजाब से कम नहीं है। जहाँ पे पहले से बेरोज़गारी है, माशी बदहाली है, मुल्क की मैशत ठीक नहीं, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, हालात अच्छे नहीं है, अवाम को खाने को नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं है, आइन और कानून की पासदारी नहीं है, जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, खतूत का मामला है, पहले इलेक्शन थे, फिर बल्ले का निशान था, फिर उसके बाद फार्म तब्दील हुए, फिर पता नहीं क्या से क्या चीज़ें नहीं होती रहीं और करते कराते आज महंगाई का बोझ जो है वो अवाम के ऊपर डाला जा रहा है। और जब आप अवामी मैंडेट को चोरी करेंगे, जिनको अवाम ने मुंतखब किया उनको नहीं लेके आएंगे, जाली लोगों को इक़्तिदार में आके बैठा देंगे, तो फिर इसी तरह की चीज़ें होंगी और हालात इसी तरफ जाते रहेंगे। एक बुज़ुर्ग सियासतदान जो है वो ज़ेर अताब हैं और इस सिलसिले में मेरी इस्लामाबाद के एक डॉक्टर से कहते हैं बात हुई। उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं और उनकी सेहत ख़राबी की वजह भी ये है कि इन्हें बर वक्त चोटें लगने के बाद अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही को अब फौरी रिहा करना चाहिए। ये पहली बार हो रहा है कि औरतों, बुज़ुर्गों और बच्चों को इस तरह जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज गिल ने यह कहा। और बुज़ुर्ग सियासतदान जो हैं वो परवेज़ इलाही ज़ेर अताब हैं, लंबे अरसे से ज़ेर अताब हैं। फवाद चौधरी छूट गए और बेशुमार लोगों को रिहाई मिली, बेशुमार लोग सामने आ गए। आज भी इनकी बहनों और एहलिया जो थी
परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की या गुज़श्ता रोज़ हमने क्लिप देखा। उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि मोहसिन नकवी ने जो है वो परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात और इन बहन भाइयों और सब के दरमियान जो है रखना डाला और उन्होंने बीच में फसाद किया। चूँकि जो मोहसिन नकवी हैं वो आपको पता है किसके चाहने वाले हैं, किसके बंदे हैं, किस तरह से चीज़ें हैं। काजी साहब ने सुना है पीएचडी कर ली, और किस चीज़ में पीएचडी की है? काजी फायज़ ने बस एक पार्टी पर पीएचडी कर रखी है और बाकी पार्टी से सलूक मुख्तलिफ है। तारीख में काजी फायज़ को याद रखा जाएगा कि काजी फायज़ ने इलेक्शन में अपने फैसले के ज़रिए पार्टी को फारग कर दिया था, ये मतीउल्लाह जान ने कहा, और पीटीआई के हक़ में बयान दिया, इमरान खान की हमायत में बयान दिया। सिर्फ कहा कि इनकी पीएचडी जो है वो पीटीआई के ऊपर है, और पीटीआई के ख़िलाफ़ तो सारे सबूत होने के, उनके हक़ में सबूत होने के बावजूद उनके खिलाफ फैसले देते रहे। और काजी फायज़ ईसा ने ये पीएचडी किया है कि उनको पीटीआई के बारे में सब पता है, इमरान खान के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उन्हें पता नहीं तो ये कि अरशद शरीफ को किसने मारा, जिले शाह को किसने मारा, इमरान खान जेल में क्यों है, ये सारी कहानियाँ कौन है, बुशरा बीबी को जहर किसने दिया। ये आज का गोरखधंधा था। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।